नमस्कार, मैं हूं सुलभ कुमार शर्मा और छत्रपति में आज आप सबका स्वागत करता हूं। तो सीबीएसई हो या फिर एनसीईआरटी हो, टर्म वन के रिलेटेड जितने भी मैथ पोर्शंस थे वो हम लोग सक्सेसफुली खत्म कर चुके हैं। आज से हम लोग सेकेंड टर्म के लिए तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? सीबीएसई का चैप्टर 4 जो कि आप लोगों का सेकेंड टर्म में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले आप लोग आज प्रीलिम क्लासेस रखते हैं हम लोग, छोटा मोटा मतलब इंट्रोडक्शन टाइप का, आप समझ लीजिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता क्या है? कुछ केसेस में हम लोग का थोड़ा डाउट हो जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम लोग पढ़ेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, लेकिन दोनों एक दूसरे के आसपास ही हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पॉलिनोमियल दोनों आसपास ही रहते हैं, ज़्यादा दूर नहीं रहते हैं। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसका कुछ एक कंडीशंस है, ठीक है, उसी के बारे में थोड़ा हम लोग जानकारी ले लेते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सीबीएसई चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, कुछ अननोन टर्म्स भी होते हैं, जैसे एक्स वाई जेड, ये सब चीजें हो गए। जैसे आप एक्स पकड़ लीजिए, वाई पकड़ लीजिए, जेड, इन सबको अननोन टर्म्स बोलते हैं। और कुछ नॉन टर्म्स भी होते हैं, जैसे 2 3 4 15 18 28, इस टाइप के कुछ भी टर्म होते हैं। लेकिन इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है इसी को बोलते हैं क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहां पर नॉन टर्म्स भी होंगे और अननोन टर्म्स भी होंगे, उसी को बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन दोनों तो होंगे, लेकिन दोनों में कुछ क्या बोलते हैं उसको, डिसिप्लिन तो होने चाहिए ना, या फिर कुछ कंडीशन तो वो लोग सेटिस्फाई करने चाहिए, तभी जाकर के वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएंगे। देखिए, कोई भी इक्वेशन अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस हिसाब से रहता है स्टार्टिंग से, देखिए पावर में जैसे 2 1 यहाँ पर 0 है, ए बी सी यहाँ पर कौन है? कांस्टेंट टर्म्स है। ए बी सी बिलोंग्स टू कांस्टेंट टर्म, ओके। और x यहाँ पर कौन है? अननोन टर्म एक है जिसका वैल्यू हम लोगों को मालूम नहीं है, और हम लोग इसका वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस हिसाब से कोई भी आपका इक्वेशन रह जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पावर 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है, इसी फॉर्मेट में वो रहना चाहिए। पहले 2, फिर पावर 1, फिर यहां पर अगर हम लिखना चाहें तो पावर कितना है? 0। ठीक है, अगर आप बोलिएगा जो सर नहीं, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस सी एक्स इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, क्योंकि इसका पावर कितना है? 3 है, ज्यादा हो जा रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। चलिए एक्सरसाइज में चलते हैं। एक्सरसाइज जो आप लोग का है 4.1, उसका नंबर 1 में क्या बोल रहा है? उसमें सिर्फ बोल रहा है, जब आप चेक करिए नीचे जितने भी इक्वेशंस दिए गए हैं उनमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन है और कौन नहीं है, बस। और कुछ नहीं, ठीक है। कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कंडीशन क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ओके, यही कंडीशन है। तो इसमें क्या किया है? नंबर 1 में दिया है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। नंबर 1 में कितने बिट्स हैं? 8 बिट्स हैं, उनमें से कोई भी आप कर सकते हैं और पूछ सकते हैं जे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा कि नहीं। लास्ट वाला देखिए, भी ट्रिपल आई, इसमें क्या बोला है? एक्स क्यूब माइनस 4x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब है ना? हाँ, होल क्यूब। देखिए, स्टार्टिंग से ही आप कोई भी डिसीजन नहीं लीजिएगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। आप बोलिएगा सर यहाँ पर भी क्यूब है, यहाँ पर भी क्यूब है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। वैसे नहीं, इसको पहले आप सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करने के बाद एंड में जो बचेगा उसको आप देखिएगा कि क्या वो इस फॉर्मेट में आ रहा है
अगर आ रहा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं आ रहा है तो नहीं है। तो सॉल्व करिए। एक्स क्यूब माइनस 4x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब आप लोग a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला तो याद होगा ही। एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2 फिर प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का होल क्यूब। और थोड़ा सॉल्व करिए। सो दिस विल बी एक्स क्यूब माइनस 4x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। दिस ऑल्सो एक्स क्यूब माइनस 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर प्लस 6x ये नहीं होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 इंटू 3 12x माइनस 8। चलिए अब सबको क्या करिए, शिफ्ट कर दीजिए लेफ्ट के तरफ नहीं तो राइट के तरफ। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर हो जाएगा ये माइनस एक्स माइनस 12x प्लस 1 ये प्लस 8 इक्वल टू 0। अब देखिए ये प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कट गया, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर कितना होगा प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 कितना होगा ये माइनस 13x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो देखिए ये उसी फॉर्मेट में रहा कि नहीं, ए एक्स स्क्वायर। अब बोलिएगा सर ये तो माइनस हो गया, नहीं होगा ना चाहिए, यहाँ पर तो प्लस बोला गया था। तो देखिए माइनस भी अगर आ जाता है तो उसको प्लस के हिसाब से कैसे लिखा जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस 13x प्लस 9। अब देखिए सारा का सारा प्लस के हिसाब से आ गया कि नहीं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 आ गया ना। तो इसमें आपका a का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, b का वैल्यू होगा माइनस 13 और c का वैल्यू होगा प्लस 9। क्लियर। तो इसका मतलब क्या है, ये जो बीट 8 का जो क्वेश्चन दिया है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके नंबर 2 में देखिए कुछ प्रॉब्लम्स दिया गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रिलेटेड, या आप उन लोगों को सॉल्व करेंगे। देखिए उस प्रॉब्लम्स में से हम 2 प्रॉब्लम्स किन्हीं 2 को करेंगे और आप ही लोग गेस करिए कौन 2 को करेंगे। जरा पढ़िए तो 4 क्वेश्चंस क्या क्या दिया है, पढ़ लीजिएगा तो समझ आइएगा। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना चाहिए फिर हम लोग आंसर करेंगे तो अच्छा रहता है। अब कुछ बच्चे होते हैं क्वेश्चन के एक लाइन पढ़ेंगे फिर बोला हाँ ये वो तो हो गया, इधर हो गया उधर हो गया, वैसा नहीं। पहले हम लोग को क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन क्या है, फिर हम लोग को उसको आगे प्रोसीड करना चाहिए। जैसे कि 2 तो करते हैं 2 नंबर का, 3 को और 4 को करते हैं। ये 2 नंबर का बीट 3 क्या बोला गया है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। ओके पढ़ लीजिए। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो हम लोग का रोहन का प्रेजेंट का एज निकालना चाहिए। लिखिए, मान लीजिए लेट रोहन का प्रेजेंट एज कितना है इक्वल टू एक्स है, तो उसकी मम्मी का एज कितना है मदर का, उससे 26 ईयर ज्यादा है ना, तो 26। क्वेश्चन नंबर सेकंड लाइन में ये बोला 3 साल बाद, मतलब 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, 3 ईयर फ्रॉम नाउ रोहन जो है उसका एज कितना हो जाएगा x प्लस 3 हो जाएगा। और 3 ईयर फ्रॉम नाउ रोहन की जो मम्मी है उनका एज कितना हो जाएगा, प्लस 3 करेंगे तो आंसर होगा x प्लस 29 ईयर्स। अब बोला जा रहा है क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम लोग आगे बढ़े हैं तो बोला जा रहा है दोनों का जब एज को हम लोग प्रोडक्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू x प्लस 29 अगर कर देते हैं तो आंसर कितना हो रहा है 360। और बोल रहा है इसको आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में निकालिए, आंसर जो हो रहा है उसको निकालिए। तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 9 3 जा 27, 3 2 जा 6 1 7 इक्वल टू 360। 3 9 3 जा 27 प्लस 2
3 2 6 टू कितना 8 हो गई 87. So this will be x square plus 32x plus 87 minus 360 is equal to 0. So x square plus 32x ये माइनस हो जाएगा 10 माइनस 7 हो गया 3 और 15 माइनस 8 होगा 7 ये हो गया 2. दिस इज द आंसर. मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखना है. अब इसको सॉल्व करने का जो प्रोसीजर है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जब 4.2 के बारे में जब हम लोग डिस्कशन करेंगे तब उसमें सिखाया जाएगा जे आप अननोन टर्म्स जो हैं उनका आंसर्स कैसे निकालिएगा. ओके, इस चीज को स्क्रीनशॉट ले लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक ट्रेन है. आप लोग फिजिक्स पढ़े होंगे तो बताइए स्पीड का फॉर्मूला क्या है. उसी चीज का यहां पर इस्तेमाल होगा. ठीक है, उसी चीज का यहां पर इस्तेमाल होगा का ये आई भी है. देखिए हम लोग जानते हैं क्या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है ना. देखिए ए ट्रेन ट्रेवल एट ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड. देखिए पूरा डिस्टेंस जो है वो 480 किलोमीटर, मतलब ट्रेन को ये 480 किलोमीटर ट्रैवल करना है यूनिफॉर्म स्पीड. इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस. देखिए अगर हम लोग ज्यादा स्पीड से जा रहे हैं, फिलहाल मैं अभी जितना स्पीड से ट्रेन चला रहा हूं या फिर ड्राइवर चला रहा है तो उसको 480 किलोमीटर जाने के लिए जितना वक्त लगेगा वो किसी भी कारण के वजह से अगर अपना स्पीड को कम कर देता है तो क्या उसको 480 किलोमीटर जाने के लिए उतना ही वक्त लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा भाई. स्पीड कम हो गया है ना तो वक्त ज्यादा लगेगा. तो ज्यादा कितना वक्त लग रहा है यहाँ पर पूछ रहा है 3 आवर्स. उसको ज्यादा लग जा रहा है. स्पीड कितना कम किया उसने 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड कम कर दी. तो मान लीजिए लेट जो ट्रेन है उसका यूनिफॉर्म स्पीड कितना है x किलोमीटर पर आवर. तो उसको 480 किलोमीटर जाने के लिए कितना वक्त लगेगा? मतलब फास्ट केस में टाइम कितना होगा? डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा 480 लेकिन स्पीड x ये आवर. ये हो गया आपका इक्वेशन 1. सेकंड केस में क्या किया गया उसका स्पीड को कम कर दिया गया. तो चेंज स्पीड ऑफ ट्रेन. ट्रेन जो है उसका स्पीड जो चेंज हो गया वो कितना हो गया अभी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चेंज हो गया. तो अब उसको उतना ही जाना है लेकिन स्पीड कम हो चुका है ना तो उसको टाइम लगेगा इतना. ये है आपका सेकंड का टाइम. अब देखिए ये जो है और ये जो है इस केस में हमको ज्यादा वक्त लग रहा है और इस केस में हमको कम वक्त लग रहा है. तो अगर मैं कम वक्त में 3 आवर्स को ऐड कर दूं तो 480 के साथ वो सेम हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, ये 480 बाई x माइनस 8 इसमें ज्यादा वक्त लग रहा है ना तो कितना ज्यादा लग रहा है 3 आवर्स ज्यादा लग रहा था. अगर मैं कम टाइम में 3 आवर्स को ऐड कर दूं तो ज्यादा वाला जो टाइम है उसके साथ वो सेम हो जाएगा. नहीं तो जहां पर ज्यादा वक्त लग रहा है उसमें से कम वक्त को आप माइनस कर दीजिए. ये जो 3 आवर है ये आपको मिल जाएगा. और एक दो क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इस चीज को दिमाग में अच्छे से फिट हो जाएगा. तो हम लोग थोड़ा इसमें क्या करते हैं साइड चेंज कर देते हैं, इसको इधर ले आते हैं. तो ये कितना हो जाएगा -3. ओके, और जब हम लोग 3 करना चाहें तो दोनों तरफ आप क्या करिए माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए. ओके, रुकिए थोड़ा दिमाग में प्रॉब्लम आएगा. इस चीज को ऐसे ना लिख करके अगर मैं ऐसे लिख दूं तो आप अच्छे से समझ जाएंगे. देखिए ये वाला जो है प्लस है इसको उधर शिफ्ट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा ये 480 बाई x माइनस 8. ये जब उधर शिफ्ट हो जाएगा तो कितना होगा 480 बाई x
इक्वल टू कितना 3 आवर्स। अब आप समझ गए कि नहीं, ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे तो हमको x का वैल्यू कितना होगा वो मिल जाएगा। ओके, x का वैल्यू कितना होगा मतलब ट्रेन का यूनिफॉर्म स्पीड फास्ट केस में कितना था वो हमको मिल जाएगा। ये सब सॉल्व करने का जो सिस्टम है ये हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, जब हम लोग 4.2 के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर, ये सिर्फ 4.1 था, इंट्रोडक्शन पार्ट था। जान जाइए अलजेब्रा होता क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, अलजेब्रा का अंडर में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है वो होता क्या है। ठीक है, तो आज आप लोगों का होमवर्क है 4.1 जो है उसका सब ऑल खत्म करके नेक्स्ट क्लास में आइएगा, और जो डाउट्स हो वो आप लोग कमेंट सेक्शन कर दीजिएगा, हम बता देंगे। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक लिए अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई करते रहिए, जरूरत हो तो बाहर जाइए, भीड़ भाड़ से बचिए। ठीक है, क्योंकि ओमिक्रॉन का जो वेव है वो बहुत तेजी से फैल रहा है हिंदुस्तान में, और ख्याल रखिए अपना, एग्जाम्स की तैयारी करिए। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक लिए सी यू नेक्स्ट, और जय हिंद।